के तमाम पंचायत के जितने भी हैं सभी पदाधिकारी वो होंगे जो कि बड़े इंतजार के बाद में बड़ी शिद्दत हमारे माननीय अतिथिगणों का हम स्वागत करते हैं। हृदय की गहराइयों से अंतरम स्थल से हम आप पधारे हुए यहीं पे इसी प्रांगण में निराकरण होगा और आए हुए सभी अतिथियों के कौर से आप पधारे और यहीं पे इसी प्रांगण में निराकरण होगा और आए हुए सभी अतिथियों के कौर से आप पधारे और गांव के तमाम पंचायत के जितने भी हैं सभी पधारे। प्रज्वलन होगा पहले दीप की हस्ती खिलखिलाती सी जिंदगानी चाहिए, कि हस्ती खिलखिलाती सी जिंदगानी चाहिए, इस प्रोग्राम को हर पल चलती रवानी चाहिए। आपकी मेहरबानी चाहिए, हे इष्ट देव आपकी मेहरबानी चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ हमारे अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत गोपालपुरा की विभिन्न समस्याओं के ऊपर चर्चा होगी और समस्याओं का इसी प्रांगण में त्वरित निवारण भी किया जाएगा। क्योंकि आप सबको विदित है कि सभी विभागों के आला अधिकारी आज की इस पंचायत में दीप प्रज्वलन के पश्चात हमारी परंपरा है आए हुए अतिथियों का स्वागत। गोपाल जी और सब सूरवा से गोपाल जी, परसाराम जी माली व्रत सर्वा स्वस्ति न कुखा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ता रक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददास्तु ओम पय पृथिव्यां पय ओषधि वंदरिक्षे पयोधा पयस्पति सन्तो सुकल्याणमस्तु। पधारे हुए तमाम अतिथियों का हम स्वागत और सत्कार करते हैं। ग्राम गोपालपुरा के जितने लोग खड़े हैं मेरी सबसे हार्दिक हाथ जोड़ के निवेदन है जहाँ खड़े हैं वहाँ बैठ जाएं। और अब मैं बताना आज चतुर्थ दिवस पर ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम गांव की तमाम समस्याओं के बारे में बात करेंगे। हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब, जिनकी अध्यक्षता में ये ग्राम चौपाल हो रही है, जिसमें हमारे एक तरफ हमारे बच्चे बैठे हैं जो प्रश्न पूछेंगे और दूसरी तरफ जो हमारे अधिकारी जन बैठे हैं उन प्रश्नों का जवाब देंगे। मेरा हार्दिक निवेदन है जो अधिकारी हमारे यहाँ पीछे बैठे हैं, अगर वे इस तरफ आ जाएं, हमारे प्रश्नों का जवाब हमें ज्यादा सही तरीके से मिल पाएगा। हमारे स्कूल श्री बेगराज राठी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से हूँ। मैं आप सभी का गोपालपुरा उत्सव पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जी मेरा एक प्रश्न है, विद्यालयों में अध्यापकों की कमी हो रही है, तो इस कमी की पूर्ति की जाए। धन्यवाद। आप कैसे पूरी करेंगे टीचर्स की कमी? बेगराज राठी उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 वाणिज्य के और 1 हिंदी के 3 लेक्चर के पद खाली है और 1 प्रिंसिपल का खाली है। तो लेक्चर के पद राज्य सरकार की जो नियुक्ति है उससे नियुक्ति से नहीं से आएंगे या स्थानांतरण से आने पर भरा जाएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रश्न का जवाब। और बीदासर पंचायत समिति की पिछली सरकार ने 137 स्कूलें या तो मर्ज कर दी या स्कूलों को बंद कर दिया। गोपालपुरा के अंदर जो मिडिल स्कूल चल रही थी वो स्कूल जो बराबर पुरानी में रखना चाहते हो आप, पुरानी सेकंड सीनियर सेकंडरी में क्या चाहते हैं? पुरानी बच्चे चाहते हैं प्राथमिक स्कूल अलग से हो। नहीं, पुरानी स्कूल में ना, हाँ, सेकेंडरी सीनियर में नहीं, वो अलग हो जाएगी 1 मई से। तालियां बजाएं बच्चे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपके जवाब सवाल। श्रीमान कन्या विद्यालय की विकास होना चाहिए, इसमें आपका क्या विचार है? कन्या विद्यालय साहब ने कहना हो गया। कोई और क्वेश्चन है?
खेल के मैदान की हमको जरूरत है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। खेल से स्वस्थ शरीर का विकास होता है। तो इस हेतु शिक्षा विभाग की क्या कार्य? ये जवाब में, चूंकि आबादी में हमारे पास जगह नहीं है, फिर भी जो भी स्थान हमें मिला है मैं बताना चाहूंगी कि आराम आश्रम के सामने अभी आपको बच्चों पता होना चाहिए 6 बीघा जमीन हमने बिल्कुल प्लेन करवाई है और वो हमें कोई सरकारी राशि नहीं मिली, बल्कि हमने अपने प्राइवेट जो भी हमारे राशि है उससे हमने तैयार करवाया है। साथ ही डूंगर बालाजी पर भी अभी हमने 60,000 रुपये लगा के भर्ती करवाई है, वो भी हमने अपने ही संसाधनों से बिना सरकारी राशि के करवाया है। इसके अलावा मैं मंत्री महोदय को बताना चाहूंगी कि सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में अभी हमने बास्केटबॉल का भी जो मैदान है वो भी बनाया है, वो भी हमने दानदाताओं से कहकर बनवाया है। इसलिए जितना कुछ हो सके बिना सरकारी राशि के, जितनी हमारा है, जो कि हमारे माननीय मंत्री महोदय समय समय पर हमें जरूर कुछ न कुछ सहायता देंगे। और चूंकि बच्चों के खेल के विकास के लिए अत्यधिक हम लोग सप्लाइयाँ चेक कर रहे हैं और जो पुराना 2 टंकियाँ यहाँ हैं, एक टंकी जो हम लोगों ने नई बनाई है, एक टंकी पुरानी है। पुरानी टंकी में हम लोगों ने पूरा पानी भर दिया है और उसमें जो कुछ हमें ये ज्ञात हुआ है कि जो पाइप हैं जो पुराने लगाए हुए हैं वो चौक हैं। उन पाइपों को चेंज करने का कार्य पिछले 4 दिन से चल रहा है और आने वाले 7 दिन में हम ये पूरी कोशिश है कि ग्राम गोपालपुरा में पूरे ग्राम में पूरा संतोषप्रद पानी आने लग जाएगा। टूटे हुए खंबे, टेढ़े बांके खंबे। हेलो, मैं बिजली विभाग की तरफ से सूचना देके उनको विभागीय आदेश निकलवा के और उनको चेंज करवाया जाता है। अगर आपकी नज़र में कहीं भी है तो एक चलो मैं बात, प्रत्येक जैसे कॉलोनी या अपने मोहल्ले के हिसाब से ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, तो वोल्टेज की समस्या नहीं रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अगर कहीं है तो हमें चेक करा, आप इसको चेक कर लें और वोल्टेज की समस्या हो तो नया ट्रांसफार्मर आप चूरू भेज देना, मेरे को बता देना, करा देना। ठीक है सर, ठीक। आप उसका जवाब मैं दूं, क्योंकि पंचायत का काम नहीं है ढाणियों के कनेक्शन का, उनका सर्वे करवाया है और चूरू और सुजानगढ़ के बीच में हमने 50 चक्कर काटे, क्योंकि पिछली सरकार में इतनी भांति की व्यवस्था थी। गणेश जी ढाका बैठे हैं और पंचायत समिति से हम कहेंगे कि आप ये व्यवस्था अभी थोड़ा तो आज को आप माने बुला कर पिंजरे में बंद करो, जाओ आप करो अपनी पंचायत से। ये मीडिया वोट है, नहीं है साहब, मीडिया बंद हो गई। अच्छा, चिकित्सा का पर्सन अस्पताल में स्टाफ ज्यादा। हेलो, कौन है? हेलो, ब्लॉक CMHO सर, उनके खुद की तबीयत मैं दे देता हूँ, रहने दो आप, बैठ विराजो। देखिए कि हम 15 दिन के अंदर अगर बारिश हो रही है गोपालपुरा गांव में, आज इतना ही काम है, बस हमें भाषण हम नहीं देंगे सर। रहते थे जिससे उनके द्वारा 24 घंटे चिकित्सा की सुविधा रहती थी, लेकिन अब वे यहाँ नहीं रहते। दवाइयों की कमी रहती है अस्पताल में। पिछले सरकार के टाइम पर PSC के अंदर 150 प्रकार की दवाइयाँ होती थी। भामाशाह कार्ड से आउटडोर में मिलता नहीं है, इसलिए आने वाले 1 अप्रैल से हम पूरी दवाई 150 प्रकार की आपकी PSC में चालू कर देंगे। सर, अस्पताल के बाहर साहब आपका जो भी फंड आएगा, बहुत अच्छे। हमारे गांव में सफाई कर्मियों द्वारा कचरा सही जगह पर डलवाया जाए। बात करनी अति आवश्यक है। सारे लोग यहाँ खड़े हैं, आप आने वाले समय में हर मोहल्ले में कचरा डालने का स्थान तय करवा दें। नेक्स्ट, रोड लाइट कभी जलती है और कभी नहीं जलती है। उसके लिए तो हमारी जब ट्रांसफार्मर खाद बुआई होने के बाद मिलते हैं और इसकी मात्रा बहुत कम रहती है, इसलिए मेरा निवेदन है कि इसकी मात्रा बढ़ाई जाए। हमारा बरसात होगी उससे पहले हम व्यवस्था कराने की बात करेंगे। जी, नेक्स्ट, आगे कचरा रहता है, हमने बहुत
करें, गली मोहल्ला और स्कूल कम से कम साफ रखें। कमरों की कमी है। ठीक है, ये तो हो जाएगा। समय पर राशन वितरण होना चाहिए। राशन वितरण, ये माइक दे दीजिए। हाँ, नेक्स्ट ये है, यदि संबंधित डीलर यहाँ उपस्थित है तो वो निर्धारित जो टाइम दे रखा है उस पे वितरण करेगा, और नहीं करे उसकी शिकायत करें और उसी शिकायत का मैं समाधान अविलंब कर दूंगा। तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सही पाएगी तो एकदम से सही काम टनाटन चलेगा, काम अब सही होगा। चालू आते हैं वहाँ बड़ी लाइट व सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। बड़ी लाइट तो सार्वजनिक, साहब मेरा निवेदन है, सार्वजनिक शौचालय तो हमने पास करवाई जाए। सर, ये बड़ी समस्या है गांव के अंदर, पटवारी जी मिलते नहीं है, पंचायत पर रहेंगे। पटवारी रिक्त पद के संदर्भ में मैं आपको निवेदन कर दूं कि मेरे तहसील के अंतर्गत 32 पटवारी में से मात्र 15 पटवारी हैं जिनको अलग अलग एक्स्ट्रा चार्ज दे रखा है, लेकिन फिर भी अगर एक दिन 2 दिन के लिए मेरे पास अभी आज पटवारी मेरे साथ ही है, उसको मैं पहले पूर्णतः बाउंड करूँगी, 2 दिन इस काम को देंगे। तहसीलदार जी हमारी बात सुनो, 15 पटवारी को मतलब योग 2 पंचायत एक 2 दिन एक ने भेज दो, 2 दिन एक दिन भेज दो, फिर कह दो 3 दिन तुम तहसील का काम करो और तय कर दो कि 2 दिन में 1 दिन पक्का हर सुबह मुख्यालय पे रहेगा, पूरे सबको अलग अलग दे दो। ठीक, आंदोलन हुए हैं जिसके बारे में अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं? खननकर्ताओं द्वारा जमा नहीं हुई है, बल्कि उनका खनन बदस्तूर चालू है, जारी है। का क्या हुआ? कोई और प्रश्न? हमारे गांव में मोटरसाइकिल, कार इत्यादि बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट से चलते हैं और फुल स्पीड से चलते हैं, जिससे उनकी खुद की मौत और दूसरों की मौत भी हो सकती है। इसका कोई निवारण करें। बिल्कुल, और हमारे पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहूंगा, पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो जाए और पुलिस प्रशासन जो भी, आप चालान तो नहीं करें लेकिन उनको वार्निंग देवे 1 बार 2 बार, और पंचायत के अंदर आप उनको जो है आप स्वयं इसका अभियान चलाएं और जगह जगह दीवारों पे लिखें हेलमेट लगाएं, अवश्य लगाएं और आप उसमें हेलमेट पहने। किसानों की ऋण कब तक माफ? किसानों का सहकारिता विभाग का ऋण 7, 8, 9 तारीख को ऋण माफी का, सहकारिता विभाग का ऋण माफी का प्रमाण पत्र 7, 8 लोग को बांट देना। हमारे तहसीलदार, हमारे नायब तहसीलदार, हमारे कलेक्टर, हमारे सरपंच सब मिलकर के इसको सहकारिता विभाग का कृषि का ऋण सबका माफ कर दिया। इनके पीछे रिफ्लेक्टर वो जरूर लगा दे, वो भी जरूर लगाए। ट्रैक्टर प्रशासन लगाने, प्रशासन लगाए, खुद मालिक लगाओ, प्रशासन तो कहेगा। तो मैं इस संदर्भ में बताना चाहूंगी, हमने जो हेलमेट सुरक्षा अभियान चलाए और कई तरह के आयोजन करवा के हमारे बच्चों ने जो हेलमेट पहन कर आए उनको गुलाब से उनका स्वागत किया, जो बिना हेलमेट का है उनको कांटों के द्वारा ये संदेश दी, परिवार आपकी राह तक रहा है, क्योंकि बहुत से बच्चे इस गांव में बिना हेलमेट के कारण मौत के कॉल के ग्रास हो चुके थे। और आज मैं पुनः अपील करती हूँ इस मंच से, यहाँ जितने युवा खड़े हैं, कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने परिवार का ध्यान रखते हुए हेलमेट पहन के ही घर से निकले। सड़क पर बड़े बड़े वाहन चलते हैं जिससे गांव वालों को परेशानी होती है, तो बाईपास रोड कब बनेगी? थैंक्स। लेकिन बाईपास का प्रावधान खत्म कर दिया जानबूझ करके। अब एक बार तो ये सड़क यहीं से बनेगी, आगे भविष्य में इसको ध्यान में रखते हुए कोई न कोई कार्रवाई करने की बात करेंगे, लेकिन अभी मैं इसके बारे में कह नहीं सकता क्योंकि ये फॉरेस्ट का मामला है। फॉरेस्ट वाले बाईपास रोड बनने नहीं दे रहे हैं, फॉरेस्ट वालों से इजाजत लेकर के वो जब उनकी अनुमति होगी तभी ये बनेगी, नहीं बनेगी। जिनकी मशाल में छोटी नई आभा जब चलती है तो आने वाले समय को भी वो रोशनी देती है।
साहिबा को कहा था कि आपने उद्घाटन करा लिया वहां, लेकिन मेरे गांव के दौरे चल रहे हैं, तो मेरा आज काम पूरा हो गया। और गांव के अंदर बाणियाबास, गोपालपुरा, सूरवास, आपके डूंगर घाटी, सब आप यहाँ उपस्थित हो। मैंने जब चुनाव लड़ा, उस चुनाव के अंदर गोपालपुरा पंचायत ने अब की बार बहुत शानदार साथ और समर्थन मुझे दिया। इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ, आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको कहना चाहता हूँ, आने वाला 5 साल का जो समय राजस्थान सरकार की, कांग्रेस की सरकार है, इसमें एक से बढ़कर एक काम हमने करने की बात करी। अभी बात बच्चे पूछे कर माफी सहकारिता का, हमने हमारे घोषणा पत्र में लिखा था वो 7, 8, 9 फरवरी को करेंगे। आपके यहाँ पर नरेगा के अंदर काम फुल चलाएंगे। नरेगा में काम चालू कर दिया होगा, 5 साल में कोई काम नरेगा नहीं था, अब पूरा काम हम करेंगे। आपके यहाँ पर जो आज आपने सब समस्याएं जो बताई हैं, और सब समस्याओं का समाधान हम पूरी तरह से करने की चेष्टा करेंगे। हमारे नौजवान बच्चे और नौजवान युवतियां जो BA, BSc, BCom वहां उससे आगे पढ़ी हुई हैं, सब रोजगार कार्यालय चूरू के अंदर अपना नाम दर्ज करा दें। उन नौजवान और युवतियों को नौजवानों को 3000 रुपए डायरेक्ट बैंक खाते में जमा कराएंगे। अगर रोजगार के अंदर 2 साल के लिए रोजगार के अंदर कार्यालय में उनका फार्म आवेदन जमा कराया। इसी तरीके लड़के जो इनको 3500 महीने का, और हमारे लड़के हैं जिन्होंने BA पास कर लिया, BCom कर लिया, या और कोई दूसरी डिग्री आगे प्राप्त कर ली, तो उसका भी रोजगार कार्यालय के अंदर अपना नाम दर्ज कराए, खाता खुलाए। राज्य सरकार सीधा 3000 रुपए उनके खातों के अंदर जाएगा। इतना बड़ा काम हो नहीं सकता। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान की सरकार ने बहुत बड़ा काम करने की चेष्टा की है, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि धीरे धीरे एक दिन में सारे काम नहीं होते। ये तो मेरी माताएं बहनें भी यहाँ बैठे हैं, भाई भी बैठे हैं। मेरे विभाग जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है, उसमें पेंशन जो हमने 2000 रुपए की थी, वो आज उनको हम 500 जो पेंशन मिलती थी उनको 750, और 750 वाली पेंशन 1000 जनवरी 2019 से में करोगी तुम, हमारे से तो सारी घोषणा करा करोगी। ये काम चल रहा। मैं तो हमें पता था, होता तो हम कहते थे, हम तो कल तो आए थे। आपने हमारे अधिकारियों को सबको यहाँ पे बैठा लिया, मेरे को बैठा लिया। मेरे को पता था कि मेरी छोटी छोटी ये बालिकाएं जो है वो इस तरह क्वेश्चन पूछेगी। अब इनका जवाब तो मुझे देना ही देना पड़ेगा, इनका काम तो मुझे करना ही करना पड़ेगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं। गोपालपुरा पंचायत, इसके अंदर जो काम भी होंगे आगे धीरे धीरे काम करने की चेष्टा करेंगे। मैं विश्वास देना चाहता हूँ, मैं और मेरे सब साथी, मेरी पार्टी निश्चित तौर से आपका काम होगा। लेकिन मैं भी आपसे चाहूंगा कि जब लोकसभा पंचायत का चुनाव आए तो कांग्रेस के नुमाइंदों को आप जिताए, तब काम चलेगा। ये भी मैं कहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होगी आप काम निकाल लो, काम तो हम करेंगे, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। हमारे नौजवान जिस प्रकार से हमारी बेटियों ने सवाल पूछे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे को आपने बना दिया, बढ़िया किया, तो मैंने भी आपका काम कर दिया। 42 दिन में इतने बड़े काम नहीं होते, लेकिन हमने किया है। तो अब लोकसभा चुनाव में और आगे आने वाले पंचायत चुनाव में आप हमारा साथ दो और कांग्रेस के लोगों को जिताओ। बहुत बहुत धन्यवाद।